हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। असल में टेंस होता क्या? द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज टेंसेस। ये टाइम से रिलेटेड, लेकिन उस टाइम से जिस टाइम पे कोई एक्शन होती है, कोई क्रिया होती है, हम उन्हें टेंसेस में स्टडी करते हैं। हम समय को ब्रॉडली 3 टाइप्स में बांट रखे हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जो अभी है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में हो रहा है। दूसरा पास्ट टेंस, जो बीत गया, जो पहले हो चुका है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो आने वाले समय में जिसकी बात होती है, अभी न है न था, ये आने वाले समय में होगी, उसकी बात फ्यूचर में करते हैं। अब सिर्फ इन 3 कैटेगरी में बांट देने से बात नहीं बनती है। हर कैटेगरी में भी बात करने का अलग अलग ढंग होता है। इसलिए हर टाइप को हम 4 सब टाइप में और बांटते हैं। वो 4 सब टाइप कौन कौन से हैं? पहला, जैसे प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें बात को, कंटिन्यूटी को दिखाई जाती है बात की। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही तीनों में ही ये 4 टाइप होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम पहले प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्या रूल्स हैं और उनको किस तरह से फॉर्म किया जाना है, हम उसको देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला, इसके रूल्स, अगर हमें एफर्मेटिव सेंटेंस तैयार करना है, बात को हाँ में जिसमें कही जा रही है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सिंपल फॉर्म होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह पर थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, कोई अदर तीसरे की बात हो रही है, द सन, राम, कुछ भी, तो वहां पर हम उसके वर्ब में एस या ईएस जो भी सूट करता है उसे ऐड करके उसे सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाकी सब में सिंपल ऐसे ही रहेगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका एक एग्जांपल, सब्जेक्ट में मान लीजिए मैं देता हूं ही क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके वर्ब में एस या ईएस ऐड करना होगा। यहां पर मैं वर्ब यूज कर रहा हूं राइट, ही राइट, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके वर्ब में एस या ईएस जो भी सूट करता हो वो ऐड करेंगे। तो हमने राइट को राइट्स बना दिया। ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? अ लेटर, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट हो, तो वहां एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, सीधे राइट लिखेंगे, वही रहेगा। अब अगर नेगेटिव देना हो तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, उनमें हम डू नॉट का यूज करेंगे। वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? ही डज नॉट। लेकिन क्योंकि हमने डू को ही सेकंड फॉर्म में इसमें चेंज कर दिया है, ईएस के फॉर्म में डज बना दिया है, इसलिए अब हम इसके वर्ब में एस नहीं जोड़ेंगे, ये सिंपल आएगा राइट, अ लेटर। अदर अगर सब्जेक्ट हो, जैसे वी डू नॉट राइट अ लेटर, वी में डज नहीं लगेगा, वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। इंटेरोगेटिव बनानी है तो हम सब्जेक्ट और डू डज के प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, तो इस तरह से वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे डज का यूज कर रहे हैं, डज ही राइट अ लेटर,
इस तरह से इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव ऐड करना है, ठीक है, क्या वह चिट्ठी नहीं लिखता, तो ऐसे में हम ही के बाद नॉट का भी एडिशन करेंगे, तब ये हो जाएगा डज ही नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से हम इनके सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के इनको करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसके वर्ब के एंड में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हो, ती है, ये सब होते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें एक्शन में कंटिन्यूटी को दिखाई जाती है। इनकम्प्लीशन, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जारी है, इस चीज को दिखाया जाता है। तो जारी दिखाने के लिए हमें इसके वर्ब में आईएनजी इंक्लूड करना होता है। इसका रूल क्या है? एफर्मेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो इज हो, आर हो, एम हो, इसमें जो सूट करता है वो यूज करेंगे, प्लस आईएनजी ऐड करके वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। इसी को हम अब कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में बनाते हैं। ही राइट अ लेटर, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो क्या कहलाएगा? ही के साथ इज ऐड होता है और राइट में ऐड कर देंगे आईएनजी, अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। जब नेगेटिव करना हो तो इज के बाद नॉट ऐड कर देंगे, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव बनाना हो तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब को उनके प्लेस को चेंज करके, इंटरचेंज करके सब्जेक्ट के साथ हम इसे भी इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को पुट करेंगे। Is he not writing a letter? इस तरह से हम इन दोनों को फॉर्म करेंगे, ये इनके रूल हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद हम अब चेंज करने वाले हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करने वाले हैं। अब हमारा अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह से हो जाना। इसमें जो भी एक्शन को बताया जाता है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है। इससे पहले हमने देखा इंडेफिनिट में खाता है, क्या खाता है ये नहीं, इंडेफिनिट है। उसके बाद रहा है, इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसमें काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मैंने अपना काम कर लिया, वह जा चुका है, तो इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं। इनके रूल्स, एफर्मेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का इस्तेमाल वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे, बाकी सब में हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए वो पिछले वाले सेंटेंस को ही हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं परफेक्ट में। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसका मतलब डज यूज होगा, हैज यूज होगा, ही हैज। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है, काम पूरी तरह से हो चुका है। नेगेटिव बनाना हो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के बाद नॉट डालेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या हो जाएगा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर।
एक चीज यहाँ याद रखने की है, जितने भी परफेक्ट है उन सब में थर्ड पर्सन का ही, वर्ब का थर्ड पर्सन ही यूज होता है, परफॉर्म ही यूज होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उनके जो है इंडेफिनिट वालों की अपनी एक अलग पैटर्न समझ में आती है, कंटिन्यूअस की अलग समझ में आती है। उसे समझने की इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का यूज किया है, हम उसको सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और इनके इंट्रोगेटिव फॉर्म को बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैज ही रिटेन अ लेटर, अब किसी ने ये और सवाल खड़ा कर दिया, क्या उसने पत्र नहीं लिखा? तो वहां पे हैज ही के बाद नॉट ऐड कर देंगे, रिटेन अ लेटर, क्योंकि इसका जो है रूल है वो है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पिछले 15 साल से पढ़ाता रहा हूं, तो मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, और आज पढ़ा भी रहा हूं। इसमें दोनों बातें, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये दोनों ही बातें होती हैं जो पहले हो भी चुकी है और आज भी जारी है। इसमें हम हैव हैज का भी यूज करते हैं क्योंकि परफेक्ट वाली बात है, और वर्ब में आईएनजी भी ऐड करते हैं क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी भी है। तो इसका रूल होगा एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट, जैसे he has been writing a letter, वह पत्र लिखता रहा है, कोर्ट कचहरी में बैठा है, लोगों के लिए पत्र लिखने का काम कर रहा है। नेगेटिव में हैज और बीन के बीच में नॉट को पुट करें, he has not been writing a letter, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को उसकी प्लेस पे डालेंगे, बीन अपनी ही जगह पर रहेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या करेंगे, इसमें सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, बीन से जस्ट पहले। हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट के चारों सब टाइप्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके रूल्स हमने समझे, उसके एग्जांपल्स देखे। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की और उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। लाइक शेयर और कमेंट करें और मुझे समझाएं कि मैं और क्या आपके लिए बेहतर से बेहतर तैयार कर सकूं वीडियो। आप सबका सजेशन वेलकम। थैंक यू।